मत्ती 6 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 33 तक। मत्ती 6 अध्याय 31 से लेकर 33 तक हम आज के अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। और सब लोग जिनके पास अपना अपना बाइबल है आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो एक जन कोई पढ़ दो ऊंची आवाज से। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। तो ठीक है, जैसा कि कल शाम को भी हम सीख रहे थे और ये सवाल मैंने पूछा था कल भी, और मैंने बोला था कि हम कल जब संडे हम मीटिंग में जुड़ेंगे तो हम इस पर थोड़ा बात करेंगे। तो जिन जिनको आवाज़ आ रही है वो इस सवाल को हमने सुना है ना। तो मेरा ये सवाल यही था कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। हालेलुया। आप बता सकते हैं छोटे छोटे शब्दों में कि हम किस रीति से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रभु ने वचन मुझे दिया, जो प्रभु के वचन में से मैंने सुना और सीखा है, मैं उससे आपसे बात करूंगा। तो आप प्लीज आपके मन में जो भी है बात इस विषय के ऊपर आप बोल सकते हैं कि हम किस रीति से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा गया कि तुम क्या करो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो हम किस रीति से, सवाल यही है कि हम किस रीति से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास थोड़ा समय है, आप एक एक करके बोल सकते हैं छोटे शब्दों में। हाँ, सवाल समझ आया ना? हाँ, आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वचनों के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, और कोई दूसरा? हालेलुया। परमेश्वर की संगति में बैठ के हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, और कोई? हालेलुया। आप बोल सकते हैं अगर आपने सवाल को सुना है। हालेलुया। हाँ, ठीक है। और कोई बोलना चाहता तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद। अच्छी बात बताई आपने। परमेश्वर के वचन में से हम खोज कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम क्या कर सकते हैं? खोज कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, एक बार फिर हम इस वचन को पढ़ेंगे। सब अपने बाइबल को देखो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे साफ रीति से लिखा गया। इसीलिए 31 में लिखा गया, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। ठीक है, आगे लिखा गया, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया।
आगे लिखा गया, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। ठीक है, तो देखो अभी मैं जो आपसे बात करने चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे बात कर रहा हूं प्रभु के वचन में से, क्योंकि बहुत बार जब ये वचन प्रचार किया जाता है, या लाइन को जब हम पढ़ते हैं मत्ती 6 का 31 से लेकर जब हम 33-34 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक बात जो लिखी जाती है जो सब लोग चाहते हैं करना लेकिन वो कर नहीं पाते। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे साफ रीति से लिखा गया, तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य की खोज होगी किस रीति से, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब कोई इस वचन को सुनता है ना, जब पढ़ता है, तो उसके अंदर एक जज्बा आता है, एक परमेश्वर के वचन की खोज करने के लिए आता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो परमेश्वर के राज्य की खोज किस रीति से कर पाए। हालेलुया। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि वो परमेश्वर के पीछे चले, हर एक इंसान चाहता है कि सब चीजें परमेश्वर की ओर से उन्हें क्या हो जाए, मिल जाए। हालेलुया। लेकिन जहां पे एक सवाल जो है ना, सवाल यही है कि हम किस रीति से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। पहले हमें ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। क्या लिखा गया ऊपर, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। हालेलुया। क्या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, जहां क्या पहनेंगे। हालेलुया। आगे क्या बोल रहा है, क्योंकि अन्य जाति लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। अभी ये जो अन्य जाति लोग हैं, ये कौन है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। हालेलुया। अन्य जाति हम उनको बोल सकते हैं जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, या जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को या यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पे हम क्या देखते हैं, जहां पे एक मिनट फोन कट गया किसी का ना। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा गया, यहां पे ये लिखा गया, अन्य जाति लोग इन चीजों की खोज करते हैं, परंतु तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सारी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। अब ये पिता और उसके बच्चे कौन हैं, ये भी हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। पहले लिखा गया अन्य जाति लोग, और फिर लिखा गया कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। हालेलुया। और पिता के ये जो बच्चे हैं, जैसे यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के द्वारा उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला, अधिकार मिला। हालेलुया। तो ये वचन हमें इस चीज को क्लियर कर देता है कि अन्य जाति लोग कौन हैं, और जिनको ये बोला गया कि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, फिर जब हम 33 वचन में आते हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज है, इसलिए पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और आज का हमारा सवाल यही है कि हम कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आवाज सबको आ रही है ना? ठीक है, किसी का कटा तो नहीं फोन? ठीक है, तो है ना, ये सवाल जो है, ये सवाल हमें समझना है कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो चीजों की खोज दूसरे लोग कर रहे हैं, उनमें से कुछ चीजों की जरूरत जो है वो परमेश्वर के लोगों को भी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस दुनिया में हैं, तो हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं
बेशक हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बेशक हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ जरूरतें हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम क्या करो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हालेलुया। पहले तुम चीजों की खोज ना करो, तुम अन्य जातियों की तरह खाने पीने की चिंता ना करो, पहनने की चिंता ना करो, लेकिन तुम पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। हालेलुया। अभी सवाल यही है, और इसके बीच में हम सीखेंगे, आज हम इस बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर का जो राज्य है वो कैसे हम खोज कर सकते हैं, जहाँ उसमें कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के बीच में कौन कौन सी बातें पाई जाती हैं। अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, परमेश्वर का राज्य वहीं पर है जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, क्या, जहां पर परमेश्वर का राज्य कहां पे है, जहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जीवन जीते हैं, और दूसरों की सेवा करते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। क्या क्या करते हैं परमेश्वर के लोग? परमेश्वर का राज्य कहां पे आएगा? जहां होता है जहां पर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। जीवन जीते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं। आमीन। हालेलुया। आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, जो आपके अंदर ये जो सवाल कई बार उठता है कि क्या है परमेश्वर का राज्य, कैसे हम खोज करें, या क्या चीज हमें मिलेगी। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जहाँ पे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग जीते हैं, काम करते हैं, है ना, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, वहां पे परमेश्वर का राज्य क्या होता है? उपस्थित होता है। आमीन। ठीक है। और परमेश्वर के राज्य में क्या पाया जाएगा? अभी हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे, इसलिए आप नोट करते जाना और जल्दी से आप पढ़ते जाना। परमेश्वर के राज्य की खोज कैसे होती है? जहां अगर एक नया इंसान परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन। अगर एक नया विश्वासी या नया जन जिसने प्रभु की राज्य की खोज करनी है, वो अगर वो परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहे तो वो किस विधि से खोज करे, या उसे क्या काम करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे मत्ती 3:2। नहीं, एक बार फिर से पढ़ दो। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्यों यीशु मसीह ने बोला कि तुम पहले क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अगर कोई मन नहीं फिराता वचन के अनुसार, है ना, जैसा हम पढ़ रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। अगर कोई मन नहीं फिराता तो वो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकता। हालेलुया। बाकी चीजें अगर हमें चाहिए, बाकी आशीषें अगर हमें चाहिए, हमें अगर परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मन फिराना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मन फिराओ। क्या करो? क्या करो? मन फिराओ। ठीक है। तो इसके लिए हमने आयत देखी मत्ती 3:2, और ये हो गया पहला कदम। और जब एक इंसान ने मन फिरा लिया, उसके बाद उसको दूसरा कदम क्या उठाना है वो हम देखेंगे। इसके लिए आप पढ़ दो मत्ती 6:10।